हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल JS ज्ञान गुरु में, जहां हम और आप मिलकर सीखेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका में गणित के कार्यपत्रक 1 से 3 हल करेंगे, जिसमें हम आकृति और इनके स्थान के बारे में समझेंगे। हमारा पहला कार्यपत्रक स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी। अनुरेखण ट्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को हम वहाँ रखेंगे तो उसके नीचे कौन सी आकृति छपेगी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये ईंट जैसा रखा है तो इसमें कौन सी आकृति बन रही है, ये आयताकार आकृति बन रही है ना। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि ये किताब है। अब किताब को आप रखोगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ऐसी बनेगी। तो हम इसको किताब को इससे मिलाएंगे। उसके बाद में ये देखो, ये खुरपी लिए रखी है। इस खुरपी में देखो, इस खुरपी को आप ऐसे नीचे रखोगे ना तो ये कौन सी आकृति बनेगी, ऐसी ऐसी आकृति होगी, त्रिभुजाकार आकृति। फिर देखो, ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट को हम किससे मिलाएंगे, इस आकृति से, वृत्ताकार आकृति से। अब ये बाल्टी है ना, बाल्टी को नीचे रखोगे तो इसका पेंदा कैसा होता है, ये गोल गोल होता है ना। तो इस पेंदे को हम इससे गोल वाली आकृति से मिला देंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन है, पहेली हल कीजिए। आपको यहाँ पर पहेलियाँ दे रखी है 4, आपको इनको हल करना है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर। पहली है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि मेरे 4 तो कोने हैं और जो भुजाएं हैं वो भी मेरी 4 बराबर है। ये 4 इसकी भुजाएं हैं और चारों आपस में बराबर है और इसके 4 क्या हैं, कोने हैं। तो ये कौन सी आकृति हो गई, वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। मेरे शून्य कोने हैं, मतलब मेरा कोई कोना नहीं है, मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो ये देखो, वृत्त। वृत्त के कोई कोने नहीं होते हैं ना, तो ये कौन सी आकृति होती है, वृत्त होती है। ये आपको याद भी रखना है। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं। अब इसने बराबर नहीं बोला है, अगर बराबर बोला होता तो वर्ग है। अभी बोल रहा है कि मेरी 4 भुजाएं हैं और 4 ही कोने हैं, तो इसकी आकृति हो गई आयत। ये आयत दे रखी है ना ऊपर, ये बोल रहा है कि 4 भुजाएं हैं और 4 कोने। अगर ये बोल देता है कि बराबर है तो ये हो जाता वर्ग। मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो 3 कोने वाली आकृति कौन सी होती है, ये 3 कोने वाली आकृति और 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। समझ में आया बच्चों। तो आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज। कैसा लगा आपको कार्यपत्रक 1, समझ में आया। ठीक है, कार्यपत्रक 2, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। ये आपको बीच में आकृतियाँ दे रखी है। घन जैसी कौन है, इनमें से घनाभ जैसी कौन है, गोले जैसी कौन है और ये शंकु जैसी कौन है, इनको मिलाना है। ठीक है, जैसे ये तरबूज दे रखा, तो तरबूज किसके जैसा है, गोले जैसी आकृति है। किताब किसके जैसी है, घनाभ जैसी। और ये है पासा, पासा किसके जैसी आकृति है, घन जैसी। फिर इधर फुटबॉल दे रखी है, फुटबॉल कैसी होती है, गोले जैसी। ठीक है, फिर इसने इसको मिला रखा है घनाभ से। फिर ये आपका टमाटर, टमाटर कैसा होता है, गोल टमाटर। आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, अभी गर्मियों में सब खाते हैं, तो ये कैसी होती है, शंकु जैसी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग, वर्ग मतलब समझ गए ना आप, मैंने बताया था अभी आपको, जिसके 4 कोने होते हैं, 4 भुजाएं होती है और बराबर होती है, तो होता है वर्ग। में लाल रंग भरना है, वर्ग में कौन सा रंग भरना है, लाल। और वृत्त में भरना है आपको हरा रंग। तो अब आप लाल रंग ले और मेरे साथ भरो, सभी अपने कलर्स रखो अपने पास। लाल रंग हमें कहाँ कहाँ भरने हैं, वर्ग में। तो आपको जहाँ जहाँ वर्ग दिखाई दे रहा है उसमें आप लाल कलर भरिए। जब तक मैं कलर भरती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो, और अपने प्यारे दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर लीजिए ताकि वो भी अपना कार्य कर ले। और आपको वर्ग कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर है, इनमें भर देते हैं हम। अब आपको वृत्त में भरना है हरा कलर। तो हरा कलर लेना है और जितने भी आपको वृत्त दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से, सब में हरा कलर भर दीजिए आप। मजा आ रहा है ना आपको कलर भर के? ये आप हरा कलर किस में भर रहे हो? इस आकृति का नाम क्या है? वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। इसका कोई कोना नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से कलर भरना है ताकि आपकी वर्कबुक बहुत सुंदर लगे। और कहाँ कहाँ वृत्त है? ये रहे, यहाँ भरिए आप। ठीक है, सारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन तीसरा। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वृत्त और वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। इसमें आपको सारे दे रखे हैं, आयत भी दे रखी है, वर्ग भी दे रखे हैं, तो उनको पहचान के और उनकी संख्या लिखनी है। सबसे पहले हम त्रिभुज ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा हम राइट का निशान लगाते रहेंगे ताकि एक को हम 2 बार ना गिन लें। चलो आप भी मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं देखो, और कुछ छूटा तो नहीं है? तो है 15। यहाँ आपको मिलान चिन्ह बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 का चिन्ह होता है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक तिरछी लाइन से बनाते हैं तब हो जाता है 5। तो हो गए 15। अब हमें ढूंढनी है आयत। यहाँ तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6। आयत कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। अगला आपको ढूंढना है वृत्त। वृत्त देखो आप, ये रहा। 1 2 3 4 5 6। वृत्त भी कितने हैं? 6 वृत्त है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको ढूंढना है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। 1 2 3। 3 ही है इसमें तो आप यहाँ लिखो 3। 1 2 3। चलो बच्चों, आशा करती हूँ आपको कार्यपत्रक 2 बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देखिए, इसमें पहला है मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर एक आकृति है जो बंद दे रखी है और उसको आपको खोलने पर वो कैसी निकलेगी ये बताना है। जैसे ये आपको गन दे रखा है, तो गन को आप खोलोगे तो इसके सारे फलक देखो इक्वल है, सारे के सारे है ना, सारे वर्ग हैं। फिर ये आपको गनाब दे रखा है, तो गनाब में देखना आप, ये 2 ही वर्ग है इधर और इधर वाले, और बाकी ये 4 फलक देखो आयत जैसे हैं। तो ये इसको आप इससे मिला दीजिए। इसको खोल के देखना हो ना, ऐसे माचिस वगैरह उनको खोल के देखना आप, ऐसे निकलेगी वो, ठीक है। फिर आप देखो ये, इसको खोलोगे तब एक तो ये वाली सरफेस है और 2 इसके ये वर्ताकार सरफेस है, तो इसको इससे मिला दो। फिर ये शंकु है, तो शंकु में एक तो ये वाली सरफेस है और एक इसके ऊपर ये गोल वाली, तो इसको आप इससे मिला दो। अगला प्रश्न 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखा है, माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं। माचिस की डिब्बी में आपको फलक देखने, देखो एक ये, एक इसके नीचे वाला 2, एक इधर वाला 3, इधर वाला 4, ये 5 और इसके इधर वाला सामने वाला 6। तो कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? अभी आपको जो सतह है ये किसकी तरह दिख रही है? ये देखो, ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या होती है? आयत। किसकी तरह दिखती है? आयत की तरह। अगला क्वेश्चन है, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। अब आपको 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। सोचो 4 वस्तुएं कौन कौन सी होगी जिनकी जो सतह होगी ऊपर वाली वो आयत जैसी होगी। एक तो आप लिख सकते हो माचिस, और सोचो आप जब तक। वेरी गुड, बक्सा। और क्या होगा? ईंट। वेरी गुड, ईंट। और अभी आपके पास जो है किताब, इसको भी देखो आप, ऊपर वाला फलक कैसा लग रहा है? आयत की तरह है ना, इसकी भी 2 ऐसे लंबाई होती है और फिर ये इधर चौड़ाई। अगला क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? आप देखना, 6 समान आकार, ठीक है ना, समान आकार होना चाहिए। जिससे मैंने अभी आपको ये बताया था ना, ये इसको बोलते हैं घन। इसमें क्या होता है? ये समान आकार के होते हैं और ये होता है घनाभ। इसमें देखो ये अलग अलग आकार के है ना, ये सारे सेम समान हो गए और ये 2 आकार अलग है। तो ये घन और घनाभ में ये फर्क होता है। घन में क्या होता है? 6 समान आकार की सतहें होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है घन। ईंट की सतह, ईंट होता है ना, उसकी सतह मतलब आपको ऊपर से वो कैसी दिखाई देती है? आयत की तरह या वर्ग की तरह? अभी मैंने आपको बताया था आयत की तरह दिखाई देती है, तो यहाँ आपको लिखना है आयत। आयत की तरह दिखाई देती है। एक घनाभ में कितने आयत होते हैं? एक घनाभ है आपको, तो उसमें कितने आयत हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं भाई? 6 होते हैं। तो कितने होते हैं? 6। 6। घन के आमने सामने की सतह कैसी होती है? घन में हमेशा कैसी होती है? समान होती है। तो यहाँ आपको लिखना है समान। घन में कैसी होती है? समान होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कार्यपत्र 1 से लेकर 3 तक, जिसमें हमने आकृतियों के बारे में समझा था, इसमें हमने वृत्त के बारे में, वर्ग के बारे में, त्रिभुज, आयत, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, इन सब चीज़ों के बारे में, आकृतियों के बारे में पढ़ा था। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले कार्यपत्र को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।